हेलो दोस्तों, हृदय परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे हम। तो हमने ना आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे थे। आरबीसी पढ़ ली थी। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती थी, एक तो कणिका में थी और एक कणिका रहित श्वेताणु थे, यानी इन्हें एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। तो वो पढ़ ली थी कणिका में ग्रेनुलोसाइड। और ये वो उनमें क्या होता है कि बहुत सारे केंद्रक होते हैं और उनमें कणिकाएँ पाई जाती हैं। लेकिन जो कणिका रहित श्वेताणु हैं, इनमें क्या होता है कि कणिकाएँ छोटी छोटी कणिकाएँ नहीं पाई जाती, तो इन्हें कणिका रहित श्वेताणु कहते हैं। इनमें क्या होता है कि उनमें तो बहुत सारे केंद्रक पाए जाते थे, केंद्रक डिवाइड हो जाता था, लेकिन इनमें क्या है, एक ही केंद्रक पाया जाता है। इन्हें एक केंद्र की मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। इनके कोशिका द्रव्य में क्या होता है कि कणिकाएँ नहीं होती, कि कणिका रहित, इसीलिए इन्हें कणिका रहित श्वेताणु यानी डब्ल्यूबीसी कहते हैं। इनका जो केंद्रक होता है, केंद्रक की जो आकृति होती है अंडाकार होती है और सेम के बीज के समान आकृति का होता है। जो सेम का जो बीज देखा होगा आपने, उसके समान होता है और अंडाकार भी होता है। और इनका औसत आकार होता है वो 8 से 20 माइक्रोमीटर होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, मोनोसाइड होती हैं और एक होता है ल्यूकोसाइड। लसिकाणु, उन्हें ल्यूकोसाइड बोला जाता है, मोनोसाइड और ल्यूकोसाइड। ये बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं और इनका आकार होता है वो 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। इनमें क्या होता है कि सेम की आकृति का मतलब बड़ा केंद्रक पाया जाता है। जो मोनोसाइड में कैसा होता है, सेम की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मोनोसाइड में केंद्रक कैसे आकार का होता है। ये होता है सेम के बीज की आकृति का, और ये बड़े आकार की क्या होती हैं, कोशिकाएँ होती हैं। और बीज की आकृति का कैसा होता है, इनका जो केंद्रक होता है वो सेम की बीज की आकृति का होता है और ये बच्छनकारी होती हैं। और ये रुधिर से क्या आ जाती है, ऊतकों में आ जाती हैं। ऊतकों में काफ़ी बड़े आकार की हो जाती हैं, यानी 80 माइक्रोमीटर तक हो जाती हैं। पहले थी 12 से 15, लेकिन जब रुधिर से ऊतकों में आ जाती हैं तो ये बच्छन का कार्य करती हैं, तब ये 80 माइक्रोमीटर तक हो जाती हैं। इन्हें बेहद बच्छकाणु यानी माइक्रोफेज भी कहते हैं। बेहद बच्छकाणु अत्यधिक बच्छनकारी होती हैं, जो कि बड़े कणों और जीवाणुओं का भी बच्छन कर सकती हैं। बेहद बच्छकाणु एवं न्यूट्रोफिल्स मिलकर शरीर में बच्छकाणुओं का तंत्र बनाते हैं, जो संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं। मतलब क्या होता है कि जो जैसे न्यूट्रोफिल्स थी ना, ये वाली न्यूट्रोफिल्स थी, ये मिलके और मोनोसाइड मिलके क्या करती हैं, शरीर में बच्छन का कार्य करती हैं। शरीर में क्या करती हैं, भक्षण का कार्य करती हैं। और प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उसकी प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करती हैं। जो कुल श्वेताणुओं की संख्या का 5% ये कोशिकाएं, कुल जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं हमारी बॉडी में, उसका 5% ये होती हैं, मोनोसाइड होती हैं। अब पढ़ते हैं मोनोसाइड की बात पढ़ लिया। मोनोसाइड में क्या पढ़ा है कि 12 से 15 माइक्रोमीटर की होती हैं, लेकिन जब ये रुधिर से ऊतकों में आती हैं तो 80 माइक्रोमीटर की हो जाती हैं। इनका केंद्रक कैसा होता है, सेम की आकृति का होता है और ये बच्छनकारी होती हैं और ये बड़े आकार की हो जाती हैं। इन्हें बेहद माइक्रोफेज भी कहा जाता है। और ये अत्यधिक बच्छनकारी होती हैं और ये न्यूट्रोफिल्स के साथ मिलकर बच्छकाणुओं का तंत्र बनाती हैं, जो प्रतिरक्षा के विरुद्ध प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करता है। संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करता है। और ये कैसी होती हैं, 5% पाई जाती हैं। कुल जो डब्ल्यूबीसी का 5% कौन सी पाई जाती हैं, मोनोसाइड पाई जाती हैं। अब पढ़ते हैं हम दोस्तों ल्यूकोसाइड। इसे लसिकाणु भी, हिंदी में लसिकाणु, इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूकोसाइड। ये सबसे छोटे आकार की होती हैं। ये इनका अंडाकार केंद्रक युक्त गोल आकृति की होती है। इनका जो केंद्रक होता है कैसा होता है, अंडाकार होता है। इनका केंद्रक होता है अंडाकार है और केंद्रक के चारों ओर बहुत ही अल्प मात्रा में छल्ले के रूप में कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और इनकी जो उत्पत्ति होती है वो थाइमस ग्रंथि होती है, जो हार्ट के ऊपर पाई जाती है। जो हृदय होता है हमारा, उसके ऊपर पाई जाती है थाइमस ग्रंथि, उसके ऊपर पाई जाती है वहाँ से। और लसिका ऊतकों में ऐसी कोशिकाओं से उत्पन्न की जाती है जिनका उद्भव अस्थि मज्जा से होता है। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, थाइमस जो ग्रंथि होती है और लसिका ऊतकों की ऐसी कोशिकाओं से उत्पन्न होती है जिनका उत्पत्ति अस्थि मज्जा से होती है। इनमें
सीमित क्या पाई जाती है, अमीवीय गति पाई जाती है। जिस प्रकार अमीवा गति करता है उसी प्रकार ये भी अमीवा के समान गति करती हैं। ये भक्षणकारी नहीं होती, ये भी भक्षणकारी नहीं होती। इनका जो जीवन काल है, लाइफ सर्किल है, वो कैसा होता है, 2 से 100 दिनों का होता है और अधिक भी हो सकता है। ये रुधिर के अलावा लसिका तथा शरीर के ऊतकों में पाई जाती हैं। कुल श्वेताणु की संख्या का लगभग 30% ये कोशिकाएं, जितनी हमारे शरीर में WBC पाई जाती हैं उसका 30% लिम्फोसाइट पाई जाती हैं। छोटे आकार, ये मतलब बहुत छोटे आकार के, यानी 6 से 8 माइक्रोमीटर की होती हैं। बड़े आकार के और लगभग अधिकतम इसका आकार होता है 20 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। छोटे लसिकाणु टी कोशिकाओं एवं बी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ये 2 प्रकार की लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की होती हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, जो प्रतिरक्षा के लिए प्रतिपिंड के निर्माण का कार्य एवं बाहरी कोशिकाओं को मारने का कार्य करता है। मतलब जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसे कहते हैं प्रतिरक्षा। उसके विरुद्ध प्रतिरक्षा के प्रतिपिंडों के निर्माण के में कार्य करती है और बाहरी कोशिकाओं को मारने, जो भी हमारे बैक्टीरिया वायरस जो भी आ जाता है उसको मारने का कार्य करती हैं ये। और अब पढ़ते हैं हमने रक्त कणिका कितने प्रकार की पढ़ी थी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो 2 टाइप तो हमने पढ़ लिए, पहला पढ़ा है RBC, दूसरा पढ़ा है WBC। अब तीसरा पढ़ते हैं रुधिर पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स। इनके बारे में ये बहुत छोटे आकार की होती हैं, लगभग 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। इनकी आकृति कैसी होती है, अनियमित होती है और इनमें क्या पाता है, केंद्रक का अभाव होता है। देखो दोस्तों, हमने पढ़ा था कि जो RBC है उसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता और WBC में केंद्रक पाया जाता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन कई एग्जाम में आया हुआ है कि RBC और प्लेटलेट्स के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है या नहीं होता। तो आपको याद रखना है कि RBC और WBC के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। ओनली RBC और प्लेटलेट्स के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता और WBC के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। और इनकी आकृति कैसी होती है, अनियमित होती है, केंद्रक का अभाव होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ से होता है, इनके जो प्लेटलेट्स हैं उनका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। रक्त में इनकी संख्या लगभग 3 लाख, इनकी जो संख्या होती है वो लाखों में होती है, 3 लाख प्रति घन मिमी। और इनका जो जीवन काल है वो 5 से 7 दिन का होता है। यकृत और पिलिया में इनका विघटन होता है। रुधिर के थक्का निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ये महत्वपूर्ण होती हैं। जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, रुधिर के थक्का बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये भूमिका निभाती है काफ़ी। तो ये रुधिर के थक्के के लिए ये आवश्यक है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं दोस्तों कि जो डेंगू बुखार होता है उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या सबसे कम हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या इतनी तेज़ी से कम होती है और तो इसके लिए हमें ना जैसे बकरी, भेड़ और ऊँटनी और जैसे कीनू फल का सेवन, संतरे के फल का सेवन, ये सब देने चाहिए। उनसे क्या है, प्लेटलेट की संख्या जल्दी से रिकवर हो जाती है ना। तो प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, लाखों में होती है और इनका जो जीवन काल है वो 5 से 7 दिन का होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की वीडियो के लिए आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।